हेलो गाइस मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और मुझे यूके में आए हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त वेटनेरियन हैं तो अक्सर मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान से यूके मूव होना चाहिए एज ए वेटनेरियन या एज ए स्टूडेंट कैसे मूव होना है और कौन सा इलाका या किस एरिया में जाना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो यूके में अगर आपने आना है एज ए स्टूडेंट आना है, सबसे पहला मशवरा मेरा ये है कि मैक्सिमम मैक्सिमम फीस जमा करवा के आएं, ताकि आपको यहाँ पे आके ज़्यादा मसले मसाइल ना बने, क्योंकि आते ही आपको जॉब मिली नहीं। क्योंकि जो अक्सर लोग हैं वो उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि जी हमने वहाँ पे जाके वहाँ पे पैसे कमा के तो फिर ही फीस जमा करवानी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं, लेकिन टाइट हैं। तो इसका बेहतर हल है कि आप ज़्यादा फ़ीस जमा करवा के, ताकि आपकी यहाँ पे थोड़ी फ़ीस रहेगी रहती हो तो आप उसको मैनेज कर सकें। और अगर आपको शुरू के 1-2 माह में अगर कोई मसला है, जॉब शॉब नहीं मिल रही, तो आप मैनेज कर सकें। और इसके अलावा अगर एज ए वेटनेरियन बात करें कि अगर आप वेटनरी की जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि अक्सर जो ये इंडस्ट्री है ना वो गोरों के पास है, और जो स्टूडेंट आते हैं उनके पास तो राइट टू वर्क तो सिर्फ 20 आवर्स ही है। तो वो इसलिए इस चीज़ पे नहीं आते कि अगर उनको एक बंदा चाहिए 1 वीक के काम के लिए, तो वो बजाय इसके कि 20 घंटे वाला वो बंदा ढूंढे, 3 बंदे ढूंढे फिर वो उनका 1 वीक पूरा हो। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो उनके लिए पूरा वीक अवेलेबल हो। मिनिमम वैसे लोग 40 आवर्स ही करते हैं जो गोरे बंदे हैं। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स को वो ज़रा इतनी जल्दी इंटरटेन करते नहीं है। पहली वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि क्योंकि हम दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होती है वो डिफरेंट है। डिफरेंट तो नहीं है खैर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब जो प्रैक्टिस है वो रफ प्रैक्टिस है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी मतलब चैनलाइज है और प्रॉपर तरीके से होती है। हमारी उस तरह सच नहीं है, ये भी मसला है। और आपके पास जो है लाइसेंस ना होने की वजह से आप एज ए वेटनेरियन तो काम नहीं कर सकते, असिस्टेंट ही काम करेंगे अगर आपको मिलती है जॉब। तो उसके लिए बेहतर तरीका होता है कि जब आप आएँ तो कोशिश करें कि अगर आपको किसी के पास फ्री में भी काम करना पड़े तो करें। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यही प्रैक्टिस की है कि आके थोड़ी देर 3-4 माह किसी के साथ फ्री में काम किया, जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो उसने आपको मतलब 20 घंटे से ज़्यादा काम भी दिया है, और इसके अलावा उसने बाद में स्पॉन्सरशिप भी दी है। तो ये मैं अब मतलब मेरे कुछ जानने वालों दोस्तों में ये चीज़ मैंने देखी है कि उन्होंने शुरू में काम किया और बाद में उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है और सारा कुछ हो गया। बात करें कि आना किस यूनिवर्सिटी में चाहिए और किस किन इलाकों में जाना चाहिए, अगर मैं कहूँ तो मैं आया था अपना, मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में थी, लेकिन मैं बाद में मूव हो गया था लंदन में। तो लंदन की सराउंडिंग में मैं तो क्योंकि पैटर्न में मैंने काम किया ही नहीं है, तो मेरे डेली का एक्सपीरियंस था मैंने कि मैं सीवी लेके फिजिकली भी फॉर्म्स पे गया हूँ, वहाँ पे जाके सीवी ड्रॉप की है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी फेसबुक पे, इंडीड पे, हर जगह ट्राई किए हैं, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस आया नहीं। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में डेयरी है बहुत कम। हाँ, अलबत्ता मुझे रिस्पांस आया था उसमें स्कॉटलैंड ग्लासगो वाली साइड पे मैंने इंटरव्यू भी दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट था जब मैंने इंटरव्यू दिया। फार्म पे जाके मेरी फार्मर जो है वो फार्म ओनर है उनसे डिस्कशन हुई, सारी की सारी चीज़ें मैं उसको बताई। मैं फार्म पे गया, तकरीबन मुझे बुलाया जब उसने, तो मैं टाइम से पहले चला गया। उसको मैंने कॉल की, मैं वो फार्म पे आया, वो जो सब आ रहे थे अपना रेंज रोवर पे, ठीक है, रेंज पे आए हैं वो। और उसने मुझे फार्म का विजिट करवाया है, हर चीज़ डिसाइड होगी, फार्म काम कैसे करना है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पे पैकेज होगी। इवन के वहाँ पे उसका एक कॉटेज था, मतलब उसका मेरे घर में 2 से 3 बेडरूम का घर था, वो उसने मुझे दिखाया कि आपने यहाँ पे रहना है। ठीक है, वो सारी डिटेल से बात होगी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसने फाइनल सिलेक्शन का या अपने किसी पार्टनर से बात करके फाइनल करना था चीज़ों को, तो वो हो नहीं सका। आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या आया, मैं स्टूडेंट था उस वजह से या कोई भी रीज़न थी। मैंने उससे स्पॉन्सरशिप की बात की, उसने कहा कि जी आपको स्पॉन्सरशिप, फ़िलहाल तो हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हम आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। ये सारी की सारी हमारी, हम दोनों की, हम हमारी, मेरी और ऑनर की जो है ना फेस टू फेस बात हुई। उसके बाद उसने अपने पार्टनर से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने कोई और बंदा ढूंढ लिया। इट्स ओके, नो वरीज।
सो ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। और अगर 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 आप हैं फार्मर या डेयरी में या लार्ज एनिमल का में काम कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप लोग लंदन वाली साइड पे ना आएँ, मैनचेस्टर से ऑनवर्ड चले जाएँ, लाइक मैनचेस्टर, बर्मिंघम और इसके अलावा स्कॉटलैंड वाली साइड पे अगर मूव हों, लार्ज एनिमल में डेयरी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड आपके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। उधर ज़रा डेयरी ज़्यादा है, तो जॉब तो नो डाउट आपको ढूंढनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू में 3-4 माह किसी का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए किसी के साथ काम कर सकते हैं, अगर कोई आपको ऑफ़र करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉन्ग टर्म जॉब में मिल जाए, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि स्कॉटलैंड की तरफ जाएँ अगर आप डेयरी में हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग पेट्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप बड़े शहरों की बजाय छोटे शहरों की तरफ मूव हों, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बड़े आप कंपटीशन में जाएंगे, आपके पास सबसे पहले तो आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके पास राइट टू वर्क है, ठीक है। एक तो ये मसला है, दूसरा आपके पास उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो आप उस कंपटीशन में जाएं ही ना जहाँ पे ऑलरेडी कम्पिटेंट लोग हैं। तो आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोई थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिले और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके ही आगे चलते रहें। अगर तो आप सोच रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जाके वेटनरी का लाइसेंस करना है, आरसीवीएस करना है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्जन्स की यहाँ पे कमी है। तो आने वाली वीडियोज़ में कंप्लीट डिटेल के साथ मैं वो बताऊँगा आपको कि वो कैसे कैसे अप्लाई करना है और उसकी फ़ीस क्या होती है, सारी की सारी डिटेल आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं एक वीडियो के साथ।